और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है और खबर मोहम्मद मुस्लिम से जुड़ी हुई है। मोहम्मद मुस्लिम यानी अतीक अहमद का फाइनेंसर, एक बड़ा बिल्डर, और उसका क्राइम रिकॉर्ड सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहम्मद मुस्लिम के खिलाफ प्रयागराज के अलग अलग थानों में 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मोहम्मद मुस्लिम वो शख्स है जिससे असद बातचीत कर रहा था और एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मोहम्मद मुस्लिम से अपने बड़े भाई उमर से मिलने की बात कह रहा था और एक तरह से उसको धमकाता हुआ भी दिख रहा था। यही वो शख्स है मोहम्मद मुस्लिम जिसका क्राइम रिकॉर्ड जब खंगाला है पुलिस ने तो ये मालूम हुआ कि अलग अलग थानों में कुल मिलाकर 25 मुकदमे दर्ज हैं। ये जरा देखिए, हिस्ट्री शीटर इसको पुलिस ने बताया है और अब जाकर बताया जा रहा है कि एसटीएफ ने इसको हिरासत में लिया है। धूमनगंज, वजीरगंज, कर्नलगंज, अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं और आईपीसी की अलग अलग धाराएं भी हैं जिसमें 400 बीसी के तो कई मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। ये अतीक अहमद का फाइनेंसर था, पैसा अतीक अहमद का काले से सफेद करने का काम ये करता था और कई चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में अभी खुलासा होना बाकी है। ज्यादा जानकारी के साथ राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनकी तरफ हम चलते हैं। राजू, क्या क्या डिटेल्स मोहम्मद मुस्लिम से जुड़े हुए सामने आए हैं, जरा विस्तार से बताइए आप। बिल्कुल राम, सबसे पहले बता दूं कि अब तक मोहम्मद मुस्लिम जो बताया जा रहा था कि काफ़ी राजदार है और तमाम जो पैसे हैं ब्लैक को वाइट करने में इसने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है। कई कंपनियां भी खोली है, सेल कंपनियां भी खोली है और उसके पास से तमाम चीज़ें। लेकिन अब जब एसटीएफ ने उसे डिटेन किया, उससे पूछताछ कर रही है, तो अब उसका हिस्ट्री शीट सामने आया। 2007 से लेकर 2022 तक में उसके खिलाफ 25 मुकदमे दर्ज हैं और सिर्फ ज़मीनों पे कब्जा से लेकर 323, 420 ऐसे संगीन धाराओं के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज हैं। वो जेल भी जा चुका है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां इससे मिल सकती है एसआईटी को और अगर ये पूछताछ में तमाम चीज़ें बताता है कि कैसे इसने अतीक के काले साम्राज्य को ब्लैक से वाइट किया, क्योंकि तमाम जो अतीक माफियागिरी करता था, कई लोगों से हमारी बात की, कई पीड़ित परिवार से भी हमने मिला, उनका कहता है कि अतीक की नज़र सिर्फ पड़नी चाहिए किसी की अच्छी ज़मीन को लेकर और वो उसके देखने के बाद किसी भी तरह से, चाहे आप झुक के वो ज़मीन दीजिए या फिर आप ज़मीन लेने के लिए अगर आप मना करते हैं तो वो आपके खिलाफ एक्शन लेता था, गोलियां चलवाता था और जबरन ज़मीन वसूली करता था। ये सिर्फ तमाम ऐसे लोगों के नहीं, वो अपने परिवार के लोगों के साथ भी इस तरह के काम को अंजाम दे चुका है। और जो पैसे लेता था, जो वसूली करता था, जो फिरौती लेता था, एक तरह से आप कह लीजिए जो प्रोटेक्शन मनी लेता था, उस पैसे को लेकर तमाम पैसे को फाइनेंस के तौर पर, फाइनेंसर के तौर पर मोहम्मद मुस्लिम वो उसे लगाता। और यही वजह है कि जो ऑडियो चैट आया, जो मैसेज आया, उसमें साफ तौर पर मोहम्मद मुस्लिम तमाम पैसे ले लिया था। अब कहीं ना कहीं वो अतीक से दूरी बनाना चाहता था और यही वजह है कि वो इग्नोर करता था। जब असद ने उससे बातचीत की, उस बातचीत से साफ तौर पर लगता था और जब अतीक उसके साथ चैट किया तो उसमें भी इस बात को दर्शाता था कि उसने कई लोगों की मदद की और आज लोग बदल रहे हैं, उसके पैसे आप वापस कर दीजिए और तमाम पैसों को वापस मांगना चाह रहा था। तो इस चीज को लेकर जब पूछताछ जब ये डिटेल सामने आया, पहले से हिस्ट्री शीट पुलिस के पास है और इसी वजह से अब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया राजू आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।